A very good morning to all of you. Welcome back to my channel. Hope you are all doing well. So guys, हमने स्टार्ट किया था यहाँ पे रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड दिस इज द लास्ट लेक्चर फॉर दिस। कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ, ये क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। आप ध्यान दीजिए, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चंस हैं, आपको आराम से ये आ जाएंगे। हमने ऑलरेडी ये कर चुके हैं। क्वेश्चन पूछा है, इफ a इज टू b इक्वल टू 7:9 एंड b इज टू c इक्वल टू 5:7, देन व्हाट इज a इज टू c। पहला ऑप्शन दिया आपको 5:9, दूसरा ऑप्शन दिया है 3:5, तीसरा ऑप्शन दिया है 7:2 एंड फोर्थ ऑप्शन दिया है 7:15। यू कैन पॉज माई वीडियो एंड देन यू स्टार्ट डूइंग बाय योरसेल्फ, और उसके बाद अगर नहीं आया तो आप यहाँ देख सकते हैं। तो बिल्कुल इजी है सर, आपने पहले ही बताया था। सबसे पहले हमें रेशियो लिखना है, ए इज टू बी इज टू सी। हम लिखेंगे ए इज टू बी इज 7:9, 5 सेकंड में नहीं लगेंगे। बी इज टू सी इज 5:7। फिल अप कीजिए आप, यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, और आप क्या कीजिए, मल्टीप्लीकेशन। 7 5 35, 9 5 45 एंड 9 7 63। हमें पूछा है रेशियो ए इज टू सी। ए इज टू सी अलग से हम लिखेंगे, ए है 35, सी है 63। यहाँ पे हम किससे डिवाइड करेंगे इसको? 7 से। 7 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो 7 5 35, 7 9 63। तो रेशियो जो आएगा आपका 5:9। आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन है 5:9। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आप इसी तरह क्वेश्चन नंबर ये दूसरा देखिए, ये 1 है, ये 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है ये। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 जब आप देखेंगे, आप देखिए सबसे पहले ए इज टू बी 1:2, बी इज टू सी 3:4, सी इज टू डी 6:9, डी इज टू ई 12:16। हमें क्या निकालना है? ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी इज टू ई। ओके गाइस। सो पहला ऑप्शन दिया है 1:3:6:12:16। जो भी होगा, हम आप वीडियो को पॉज कीजिए और खुद कीजिए, फिर उसके बाद नहीं आया तो आप देख लीजिए वीडियो। देखिए, हम सबसे पहले रेशियो क्या क्या दिया है वो हम लिखेंगे, ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी इज टू ई। इनके बीच का रेशियो निकालना है हमें। सो ए इज टू बी दिया है 1, उसी के नीचे लिखेंगे 1:2। बी इज टू सी दिया है आपको 3:4। बी के नीचे 3, सी के नीचे 4। ये ब्लैंक, ये ब्लैंक, ये ब्लैंक। ओके। इसी तरह C इज टू D दिया है आपको 6:9। यहाँ से ये भी ब्लैंक है। C के नीचे 6 लिखेंगे, D के नीचे 9 लिखेंगे, और E खाली ब्लैंक रहेगा। ठीक। और यहाँ से क्या ब्लैंक रहेगा? B रहेगा ब्लैंक और A रहेगा ब्लैंक। और लास्ट में दिया है D इज टू E। ओके। D इज टू D, E दिया है 12:16। ओके। D इज टू दिया है 12, डी के नीचे और ई के नीचे 16 हम लिखेंगे। यहाँ पे सी रहेगा ब्लैंक, बी रहेगा ब्लैंक, ए रहेगा ब्लैंक। ओके। तो देख लीजिए, हम इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन करेंगे। देखो, 6:9 के बदले हम लिख सकते हैं 3 2 6, 3 3 9। ओके। ओके गाइस। मैं इसके बदले 2:3 लिख सकता हूँ। मैं इसके बदले 2:3 लिख सकता हूँ। 6:9 के बदले यहाँ मैं लिखूंगा 2, और 9 के बदले लिखूंगा 3। ओके। आप देखिए, 12:16, 12:16। आप 2 6 are 12, 2 8 are 16, 2 3 are 2 4 are 8। ओके। 3:4 लिख सकता हूँ मैं इसके बदले। ओके। 3:4। तो आप रिपीट कीजिए, ये यहाँ 2 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 2 आएगा। ओके। यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 था, तो फिल इन द ब्लैंक्स में 3 आएगा। यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। ओके। ठीक है गाइस।
ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा बेटा, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 3। ठीक है। तो आप जब इनको मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आप लिखेंगे, मुझे जगह नहीं है, मैं यहाँ पे एरो करके यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा, 3 2 जार 6, 3 2 जार 6, 6 3 जार 18। तो पहला हमारा आया 18 इज टू, 3 2 जार 6, 6 3 जार 18, 18 2 जार 36। सेकेंड आया मेरा 36, फिर 3 2 जार 6, 6 4 जार 24, 2 जार 48। तीसरा मेरा 48 आया। नेक्स्ट देखिए, 3 3 जार 9, 4 जार 36, 2 जार 72, 4 3 जार 12, 12 4 जार 36, 36 2 जार 96। नहीं, 4 3 जार 12, 12 4 जार 48, सॉरी, 12 4 जार 48, 2 जार 96। ओके। तो ये आपका रेशियो है, लेकिन आप जब ऑप्शंस में देखेंगे ये बिल्कुल भी है ही नहीं। आप देखिए ये सारी टर्म्स एक कॉमन मल्टीपल होगा इनका, देखिए। आप अगर 6 से इसको डिवाइड करेंगे, देखिए 18 को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगा, 3, 6 3 जार 18, सॉरी, 6 3 जार 18, 6 6 जार 36, 6 8 जार 48, 6 12 जार 72, 6 16 जार 96। तो आप देखिए आपका रेशियो निकल के आएगा, 3:6:8:12:16, 3:6:8:12:16, लास्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके। तो इस तरह आप ये देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए, ये क्वेश्चन नंबर इसको 3 लिखें, ये क्वेश्चन 4 लिखें, ये क्वेश्चन 5 लिखें, ठीक है। तो बोल रहा है मीन प्रोपोर्शन। आपको मैंने कल ही सिखाया था कि जब भी मीन निकालना हो आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट डिजिट, देखिए फिर से बता रहा हूँ, 16, इस पे ध्यान रखिए। 16 पहला, जो जिनके बीच में मीन निकालना है वो देखिए आप, ये आपको ऐसे ही लिखना है। फिर उसके बाद रेशियो एक्स, उसके बाद प्रोपोर्शनलिटी साइन, फिर से एक्स, फिर इज टू, जो सेकंड नंबर होगा, ठीक है, 81। उसके बाद आपको पता है जो ये प्रोपोर्शनल जो भी दो रेशियो होंगे उनको कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, एंड टू एंड, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, इन दोनों को आपस में और इन दोनों को आपस में कर लीजिए। 16 × 81, 16 × 81 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जब आप 16 × 81 करेंगे वो होता है बराबर 1296 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इट इम्प्लाइज जो एक्स का वैल्यू होगा √ऑफ 1296। आपको पता है जो एक्स इक्वल है, जो √ऑफ 1296 होता है, ये स्क्वायर रूट होता है 36 का, 1296, ठीक है। 36 × 36 करेंगे तो वो 1296 आएगा आपको, ठीक। तो ये आपका निकल गया मीन प्रोपोर्शन। तो आपका आंसर जो है ए ऑप्शन। ओके, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, 36। आप थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, देखिए थर्ड प्रोपोर्शन इधर लिख रहा हूं मैं, यह है क्वेश्चन नंबर 4। ओके, थर्ड प्रोपोर्शन में ऊपर लिख रहा हूँ, थर्ड प्रोपोर्शन। ओके, थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए आपको क्या करना है, देखिए थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए आपको करना है, देखिए ये वाला थर्ड प्रोपोर्शन किसका निकालना है, 0.8 एंड 0.2 का थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। देखो आपको क्या करना है, 0.8 ऐसे ही लिखना है आपको, ओके, इज टू 0.2 ऐसे ही लिखना है, ओके। फिर उसके बाद यही थर्ड प्रोपोर्शन में ये वापस रिपीट हो जाएगा, 0.2, सॉरी, 0.2 आएगा यहाँ पे, ओके, और लास्ट में एक्स आएगा। थर्ड प्रोपोर्शन में आपको ये वाली रिपीट करनी, जो यहाँ पे सेकंड वाले टर्म होगी वो आपको वापस प्रोपोर्शनल के साथ लिखनी है। देखो मैंने 0.2 इस साइड से लिखा, 0.2 आपको इधर लिखना है, ठीक है। तो बस आप ये दो प्रोपोर्शनल में आ गए तो आप जैसे करते थे मल्टीप्लाई वैसे इन दोनों को और इन दोनों को, ठीक है। ये आ जाएगा 0.8 इंटू एक्स इक्वल टू
0.2 इंटू 0.2, देखिए ये आ जाएगा x इक्वल टू 0.2 इंटू 0.2 होता है 0.04, 0.04। x का वैल्यू मुझे निकालना है, डिवाइड बाई अगर आप 0.8 करेंगे तो आपको जो ऑप्शन निकलेगा वो निकला 0.05। जब इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो आपको ये निकलेगा, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन आंसर। ओके, उसके बाद बोल रहा है फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल। देखिए क्वेश्चन नंबर, इसको मैं 5 लिखता हूं और ऊपर लिख रहा हूं मैं यहाँ पे फोर्थ प्रोपोर्शनल, ताकि आपको आसानी हो जाए। आप खुद भी निकाल सकते हैं, लेकिन अब मैं दिखा रहा हूं आपको। फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। देखिए फोर्थ प्रोपोर्शनल में आप क्या करेंगे, फोर्थ प्रोपोर्शनल में आप क्या करेंगे, किस किस का निकालना है आपका, 12, आप लिखेंगे पहले 21 और 8, इनका आपको फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 12 और 21 ऐसे ही लिखेंगे, 12:21। उसके बाद आप प्रोपोर्शनलिटी साइन लिखेंगे और ये इधर लिखेंगे 8, ओके, x। ओके, बस ये क्वेश्चन एंड हो गया। इसको इसके साथ 12 को आप मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, 21 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, तो x का वैल्यू जो आपको निकल के आता है जब आप सॉल्व करेंगे वो 14 निकल के आता है। कितना, 14। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, फोर्थ प्रोपोर्शनल आपने फिर से देख लीजिएगा, इधर पे आपको फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना था, ठीक है। ये दो वापस आप रिपीट करेंगे। उसके बाद प्रोपोर्शनलिटी साइन, 4 डॉट मैंने आपको बोल रहा है, ये होता है प्रोपोर्शनल। ओके, और 2 डॉट जो होता है वो होता है रेशियो। ओके, तो ये प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम किस तरह करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई और बीच वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। हमने क्या क्या निकाला, थर्ड प्रोपोर्शनल में निकाल दिया, फोर्थ प्रोपोर्शनल में निकाल दिया। ओके, तो नेक्स्ट इज द लास्ट क्वेश्चन, ये क्वाइंस का एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, क्वाइंस का। ओके, ये वैसे मतलब हाई लेवल कंसेप्ट है, बट जेके एसएसबी आई डोंट थिंक ऐसे क्वेश्चन कभी आस्क करे, कभी पूछे आपसे, बट स्टिल थोड़ा बहुत आइडिया बता देता हूँ। देखो क्वाइंस का क्वेश्चन क्या है, देयर आर 225 कॉइन्स ऑफ 1 रुपी। 225 कॉइन्स किसकी हैं, 1 रुपी की। ओके, 225 सॉरी कॉइन्स ऑफ 1 रुपी, 1 रुपी की कॉइन है, 50 पैसे की कॉइन है, और 25 पैसे। मतलब क्या बोल रहा है ये, मेरे पास 225 रुपए हैं, उसमें जो कॉइन है मेरे पास वो 1 रुपए के भी हैं, 50 पैसे के भी हैं, और 25 पैसे के भी हैं। इनको जब हम ऐड करते हैं तो 225 रुपए बनते हैं। उसके बाद था रेशियो, बोल रहा है इन कॉइन्स का है, वो है 8। 8 हम लिखेंगे यहाँ पे, कौन कौन सी कॉइन्स है, 1 रुपीज कॉइन, ओके, 50 पैसे की कॉइन है हमारे पास, और 25 पैसे की कॉइन है हमारे पास, 25 पैसा। ओके, तो लेकिन रेशियो भी वहीं से बोल रहा है, कितना, किस किस रेशियो में है, ये बोल रहा है 8:5:3। ओके, बोल रहा है द नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन। देखो हमें 1 रुपी कॉइन बतानी है, इनका नंबर कितना होगा, है ना, ठीक। देखिए हम नहीं बता सकते तब तक, क्योंकि ये रुपीज में है, ये रेशियो में है, तो यूनिट्स डिफरेंट है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इनके यूनिट हमें सेम करने हैं। देखो ये एक हम मानते हैं ये 8 कॉइन्स हैं, ठीक है ना, ये 8 कॉइन्स हैं, 8 × 1 तो 8 रुपए हो गया हमारे पास। लेट्स एज्यूम है, हमने इसको रुपीज में कन्वर्ट कर दिया। आपको पता है कि 1 रुपए में ये हो गया 50 पैसे, है ना, ठीक। वो कितने रुपीज हो गए, 0.50। अगर आप 0.50 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 0.50 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो वो कितने हो गए, 2.5 रुपीज, हो गया 2.5 रुपए, ठीक है। 2.5 रुपीज इज टू 25 पैसे को 0.25 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 3 से, वो हो गया 75 रुपीज, 0.75 रुपीज, सॉरी, है ना, ठीक, 0.75 रुपीज। देखिए अब हमें ये रुपीज में आ गया, तो अब हम इनको ऐड कर सकते हैं, सम करेंगे हम, कितना है इसको, 8 + 2 ये 2.5 है, ओके, 8 + 2.5 +0.75, जब आप इनको ऐड करेंगे तो आपको ये निकलेगा 11.25।
लेकिन ये 11.25 रेशियो में है, ये रुपीस है, सही बात है, ये रुपीस है, टोटल रेशियो की है। ओके, ये रेशियो है, ये असली वैल्यू नहीं है। असली वैल्यू क्या है? 11.25 का असली वैल्यू है 225। वन का कितना वैल्यू होगा? 225 डिवाइड बाई 11.25, जैसे हम करते आए ना पिछले क्वेश्चन, वैसे ही सेम। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आपको 20 निकलेगा। कितना निकलेगा? 20। हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन। 1 रुपी कॉइन ऑलरेडी कितने थे? रेशियो में थे 8, और पैसों में कितने निकले? 20। ओके, सम में कितने? तो कितने निकले? इनटू आप 20 कीजिए, तो नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन हमारे पास 160 होंगे। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। देखो, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टॉपिक सारा खत्म हो गया। हाँ, वी आर मूविंग टूवर्ड परसेंटेज। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आप लिखेंगे परसेंटेज। अगर कहीं भी डाउट होगा यू कैन आस्क मी। नेक्स्ट इज परसेंटेज। परसेंटेज, ओके। हम थोड़ा बहुत इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और क्वेश्चंस कल से करेंगे। परसेंटेज इज, देखिए सबसे पहले आपको इसकी सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ये है कि आपको ये चीजें याद रखनी है। ये अगर चीजें याद होगी आपको, उसके बाद आप हर एक क्वेश्चन 5 सेकंड में, 5 से 10 सेकंड में कर सकते हैं। ठीक है, ये चीजें आपको जरूरी किसी भी हाल पे याद रखनी है। ये फ्रैक्शन, देखिए 50% अगर आपको लिखा होगा पेपर में, उसका मतलब होता है 1/2। फ्रैक्शन में मतलब होता है 1/2। ठीक है, अगर 33.33% लिखा होगा, उसका मतलब होता है 1/3। अगर लिखा होगा 25%, उसका मतलब होता है 1/4। अगर लिखा होगा 20%, उसका मतलब होता है 1/5। ओके, अगर लिखा होगा 16.66%, ऐसे ही एग्जाम में ये वैल्यूज डायरेक्ट कभी कभी पूछते हैं, तो उसका मतलब हो गया 1/6। ओके, 14, अगर लिखा होगा 14.28%, उसका मतलब हो गया 1/7। अगर लिखा होगा 12.5%, उसका मतलब हो गया 1/8। अगर लिखा होगा 11.11%, उसका मतलब होता है 1/9। अगर लिखा होगा 9.09%, उसका मतलब होता है 1/11। अगर लिखा होगा 8.33%, उसका मतलब होता है 1/12। अगर लिखा होगा 7.69%, उसका मतलब होता है 1/13। अगर लिखा होगा 7.14%, उसका मतलब होगा 1/14। अगर लिखा होगा 6.66%, उसका मतलब होता है 1/15। अगर लिखा होगा 6.25%, उसका मतलब होता है 1/16। अगर लिखा होगा 5.88%, दैट मीन 1/17। अगर लिखा होगा 5.26%, दैट मीन्स 5.26%, दैट मीन्स 1 बाई, सॉरी 5.55%। ओके, 5.55% अगर होगा, दैट मीन्स 1/18। अगर होगा 5.26%, 5.26%, दैट मीन्स 1/19। एंड 1/20 इज 5%। ओके, अगर लिखा होगा 5%, दैट मीन्स 1/20। आप कैलकुलेटर पे भी ये चीजें कर सकते हो आराम से। कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड इन योर JKSSB एग्जाम। सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, 1 से लेके 1/2 से लेकर 1/20 तक आप ये ज्यादा से ज्यादा
आपको 10 से 20 मिनट लगेंगे इसको याद करने में, तो आप ये याद कर लें। आपको डायरेक्टली कभी कभी ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। 8.33% कितना होता है 1/12? 9.09%। आप कहाँ वहां पे आप बैठोगे 909 डिवाइड बाई 100, ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो इनको डिवाइड करके, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग। अगर आप ऐसे याद रखेंगे सबसे बेटर है। देखो 1 सेकंड में आपको वो आंसर निकल जाएगा। 11.11, मैंने खुद देखा हुआ है ये वाले क्वेश्चन। 16.66% ऐसे पूछे हुए हैं। 14.28% क्या रिप्रेजेंट, क्या है, कौन सा फ्रैक्शन है? 1/7 है, 1/8 है, 1/2 है। सो यू हैव टू रिमेम्बर दिस, ओके। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है। बोल रहा है इफ एक्स इफ एक्स इज 14.28% ऑफ 98। ओके, आपका मतलब हो गया इनटू, कल ही बताया था। देन फाइंड 50% ऑफ एक्स। 50% ऑफ एक्स। पहले आपको एक्स निकालना है। एक्स बोल रहा है 14.2% है किसका? इनटू 98 का। ओके, 50% कितना होगा? देखिए आपको पता है 14.28%। आप इस पेज पे जाइए। 14.28 देखिए 1/7 होता है, याद होगा आपको तो इजीली बता सकते हो। वो होता है 1/7। ओके, 1/7। एक्स जो है वो इस 14.25% के बदले में लिख सकता हूँ 1/7। आराम से हो गया ना। इनटू क्या लिखूंगा? 98। जब आप सॉल्व करेंगे 7 14 जार 98 होता है। ओके, 7 14 जार। अब क्या पूछ रहा है? 50% बताइए एक्स का। 50% ऑफ एक्स वो कितना हो गया? 50 हो गया इसका हाफ। 14 डिवाइड बाई 2 दैट इज 7। ओके, देखिए आप क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज, ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन आएंगे। व्हाट इज 36% ऑफ 25% ऑफ 320? ओके, देखिए 36%। हमने हमें नहीं पता है, बस हम लिखेंगे 36% होता है 36/100। ऑफ का मतलब होता है इनटू। 25% कितना होता है? 1/4। ओके, 1/4। ऑफ का मतलब क्या होता है? इनटू 320। ये 320 है, 320% नहीं है, आगे क्वेश्चन मार्क है। 320। जब आप इसको सोलो करेंगे, जब आप इसको सोलो करेंगे, ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। आप सोलो कीजिए इसको। जब आप इसको सोलो करेंगे, ठीक है, तो आपको जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा 28.8%। ओके, इज द फाइनल आंसर। ठीक है, आई होप आपको यहां तक समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी इसके बाद देखेंगे। ये परसेंटेज का नेक्स्ट लेक्चर में हम पूरा कंप्लीट कर देंगे। ये हमने क्या स्टार्ट किया था? परसेंटेज। ओके, आपके सिलेबस में एक टॉपिक है परसेंटेज, तो हमने ये स्टार्ट किया। थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन आज हमने दी। तो नेक्स्ट सेशन में हम इस परसेंटेज को एंड करेंगे। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।